हेलो गाइस, वेलकम बैक। जब हम छोटे थे तो हम ऐसा सोचते थे ना कि मम्मी इतना सारा काम कैसे कर लेती है घर का, शायद कोई मैजिक है उनके पास कि इतने सारे घर के काम फटाफट से फिनिश हो जाते हैं। अब जब हम बड़े हो गए हैं तब समझ में आता है कि किस तरह से घर के काम निपटाए जाते हैं, कैसे होते हैं ये पूरे। तो ना ये सारे काम तो दिन भर के रहती हैं रोज़ के, इनको आराम से कर सकें इसके लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके डेली काम के लिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। हम इस तरह के पाउचेस लेकर आते हैं ना ऑयल के, और इनको रिफ़िल करना, कहीं भी इनको पोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आपके पास इस तरह की बॉटल हो बिल्कुल नैरो ओपनिंग वाली तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे पास तो वैसे इसके लिए फ़नल है। अगर आपके पास ऐसा वाला फ़नल नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। और ये ना जो ऑयल रहता है वो पूरे बॉटल के बाहर भी आ जाता है, फिर हमको इसको काफ़ी ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो इस तरह का फ़नल अगर आपके पास नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपना ऑयल का प्लास्टिक काटते हैं ना, इसका जो पॉली बैग है कॉर्नर से काटते हैं तो थोड़ा सा काटिए और फिर थोड़ा सा बड़ा काटिए। तो ये इस तरह से ना ट्रायंगल शेप में आ जाएगा, बिल्कुल फ़नल का काम करेगा। आपको जहाँ भी इसे पोर करना है उस बॉटल में या फिर जिस भी कंटेनर में आप इसको रखना चाहते हैं ऑयल को, उसके ऊपर ये लगा दीजिए और फिर आप ऑयल को पोर कीजिए। ऑयल बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा और आपका काम भी बन जाएगा। इसे आपको स्टोर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई पैकेट कट करेंगे तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। उसी सेम पैकेट के जो कॉर्नर है ना उसका ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हैं। ये टिप अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी आइज़ बिल्कुल शाइनिंग स्टार्स की तरह होती है, बट वी ऑफन टेंड टू ओवरलुक व्हाट वी पुट इन एंड अराउंड आवर आइज़। इनको सुंदर बनाने के लिए हम काजल लगाते हैं, लेकिन काजल ऐसा होना चाहिए जो सेफ़ एंड टॉक्सिन फ्री हो। Presenting Mamaearth Charcoal Black Kajal Kohl Pencil, which nourishes your eyes while giving them an intense look with just one stroke. इसमें है unique long lasting and smudge proof formula and it glides smoothly on your eyes. It is made safe certified, formulated with natural ingredients like chamomile. Its anti-inflammatory properties soothe eyes and prevent from irritation. और इसमें है कैस्टर ऑयल जो आइज़ को हेल्दी रखता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। It has intense black finish and it will stay for 11 long hours. Waterproof के साथ साथ smudge proof भी है, so this kohl pencil is good for you for everyday use. And guess what? There is a 1+1 offer on the same, so buy one and get one free now on Mamaearth website and app and in your nearby Mamaearth stores. Also, the same offer is available on Nykaa, Amazon and Flipkart. You can buy now and get your kohl pencil right away. As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. कई बार हमें छोटी मोटी चीज़ें कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें स्टोर करके रखना होता है और छोटे प्लास्टिक हमें मिलते नहीं हैं। बड़े ही प्लास्टिक मोस्टली हमारे घर में रहते हैं। तो ना आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अगर आपको उसको दो में डिवाइड करना है तो बस आपको ना थोड़ा सा अपनी नाइफ़ को गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्लास्टिक जो है ना वो पूरा इसमें चिपक जाएगा। तो आप हल्का सा गर्म कीजिए और फिर इसको सेंटर में से इस तरह से आप प्लास्टिक को कट कर लीजिए। बस प्लास्टिक आसानी से दो में डिवाइड हो जाएगा और दो डिफरेंट आपके पास पैकेट्स रेडी हो जाएंगे और आप इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी में कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी बहुत थोड़ी थोड़ी सी दालें कभी बच जाती हैं, तो इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना बाहर तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए ना मैं छोटे छोटे इस तरह से पॉली बैग्स बना लेती हूँ और इनको मैं स्टोर कर लेती हूँ अपने फ्रिज के अंदर। तो ये जो थोड़ी सी बची हुई जो दालें हैं ना ये भी ख़राब नहीं होती हैं और लंबे समय तक यूज़ आप नहीं भी करेंगे तो भी ये फ्रिज में रखे रखे बिल्कुल अच्छी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। इनको इस तरह से पैक करने के बाद आप इनको फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। सालों साल तक दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इनमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे।
इसके अलावा मैं पीनट्स, छोले, जो जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, उनको भी मैं फ्रीज़र में ही डाल के रख देती हूँ। ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किए हैं पैकेट्स, तो इनको मैंने एज इट इज़ अपने फ्रीज़र में रख दिया है। शुगर हो चाहे सॉल्ट हो, ऐसी सारी चीज़ें हम अपने कंटेनर्स में रिफ़िल करते रहते हैं। और जब पूरा ऊपर तक रिफ़िल कर देते हैं तो कई बार ना ये स्पून्स रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कंटेनर्स को पूरा ऊपर तक रिफ़िल करने के बाद फिर स्पून्स इसमें रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप स्पून को सीधा मत डालिए, सीधा डालेंगे तो ये अंदर इसमें नहीं जाएगा कंटेनर में। आप स्पून को ना उल्टा कर दीजिए और इस तरह से जो उसका हैंडल है उसको आप अंदर डालिए और स्पून का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको ऊपर के साइड रखिए, तो स्पून आराम से अंदर जाएगा और आपके जो कंटेनर है, वो जो भरे हुए कंटेनर्स है, उसमें भी आप स्पून्स को ईज़िली रख पाएंगे। डेली बार बार यूज़ करते करते हमारी जो नाइफ्स रहती है, सीजर्स रहती है और जो ग्रेटर्स रहते हैं, उनका जो शार्पनेस है वो ख़त्म होता जाता है। और इसके लिए ना आपको मार्केट में कई सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप इसको शार्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके जो नाइफ़ है, सीजर्स है और ये सब डल हो गए हैं, तो आपको कुछ भी और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको एक पुराना कप लेना है। इस तरह का सिरेमिक का जो कप आता है ना, वो लेना है। मेरा इसका ये बहुत ही पुराना कप है, इसका हैंडल भी टूट गया है, तो मैं इसको रखती हूँ अपनी नाइफ्स, सीजर्स और ग्रेटर्स को शार्प करने के लिए। बस इसको इस तरह से आप नाइफ़ और सीज़र को इसमें थोड़ा सा रब करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा। और जो ग्रेटर है उसको आप जैसे हम कुछ भी ग्रेट करते हैं ना, उसी तरह से आप कप को इसके ऊपर ग्रेट कीजिए, तो इसकी जो डलनेस है वो पूरी निकल जाएगी और ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अपने किचन में बाकी चीज़ों को साफ़ करने के साथ साथ हम अपने लाइटर को भी साफ़ करते हैं, तो कई बार गलती से ना इसमें मॉइस्चर रह जाता है, थोड़ा सा पानी रह जाता है और ये फिर काम नहीं करता है। तो इसको क्या करना है ना, आप बस गैस को स्टार्ट कीजिए और आप जो भी कुकिंग कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए गैस गर्म रहता है। जब आपकी कुकिंग हो जाती है तब आप गैस को बंद करके इसके ऊपर आप अपना लाइटर रख दीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा देर धूप में भी सुखा सकते हैं। इससे आपके लाइटर में जितना भी मॉइस्चर है ना वो सब निकल जाएगा और ये वापस से इजीली आप इसको फिर वापस से यूज़ कर पाएंगे। आजकल बच्चों के टिफ़िन अलग अलग टाइप के मिलते हैं और कई सारे जो टिफ़िन के जो बॉक्सेस रहते हैं उसमें ऑलरेडी स्पून रखने का स्पेस रहता है और उसमें ऑलरेडी स्पून आता है उसके साथ। लेकिन अगर इस तरह के टिफ़िन बॉक्सेस अगर आप यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिशनल जो पहले हमको मिलते थे, और स्पून रखने की कहीं भी जगह नहीं हो, तो आप सिल्वर फॉइल यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल में आप अच्छे से स्पून को रैप कर दीजिए और फिर आप टिफ़िन के साथ इसको रबर बैंड के साथ अब टिफ़िन में ही टाई कर दीजिए। यहाँ वहाँ घूमेगा भी नहीं और आपके बच्चों को परेशानी भी नहीं होगी स्पून ढूंढने में, और फिर वापस से वो इसी में इसको पैक करके भी ला सकते हैं और ये हाइजीनिक भी है, साफ़ भी रहेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप आपको आज का वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा और सारी टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।